राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसेंशियल वोकेबलरी वर्ड्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन। शनय शनय कंथा, शनय शनय पंथा, शनय शनय पर्वत मास्तके, शनय विद्यम शनय वितम, पंचजने शनय शनय। मतलब कंथा का मतलब होता है कपड़ा, यानी शनय शनय कंथा यानी कंथा धीरे धीरे यानी कपड़ा धीरे धीरे बनता है। शनय शनय पंथा यानी यात्रा धीरे धीरे ही तय होती है। शनय शनय पर्वत मास्तके यानी पर्वत भी बहुत धीरे धीरे चढ़ा जाता है। शनय विद्यम यानी विद्या धीरे धीरे प्राप्त होती है। शनय वितम यानी पंचजने शनय शनय यानी धन भी धीरे धीरे इकट्ठा होता है। यानी जीवन में जितनी भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो निरंतर प्रयास से ही हासिल होती हैं। यानी अगर आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है ना, तो आप धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। ज़िंदगी का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, आपको शुरू में लगेगा कि आप कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन से ग्रोथ होगी उस दिन से ऐसे ग्रोथ होगी कि आप बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कि इतना जल्दी आपको ग्रोथ कैसे मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है समवन हु एक्सपेंड्स मनी और रिसोर्सेज वेस्टफुली और एक्स्ट्रावेगेंटली, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा कर रहा हो। सिनोनिम है लैविश, स्पेंड थ्रिफ्ट, और आप एक्स्ट्रावेगेंट भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट। एंटोनिम है फ्रूगल थ्रिफ्टी, इनका मतलब होता है कंजूस आदमी जो पैसा खर्चा करने से पहले 1000 बार सोचता हो। एग्जाम्पल, द प्रोडिगल हायर स्क्वेंडर्ड हिज वेल्थ ऑन लग्जरी कार्स एंड पार्टीज, यानी वह अपने पैसे को लग्जरी कार और पार्टीज में बर्बाद करने वाला फिजूल खर्च वारिस था। दूसरा शब्द है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रद्द कर देना है, यानी अबॉलिश, अनल, नलीफाई, रेसेंट, रिपील। मतलब मान लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक्ट लाया, उसके बाद अब लोगों के बहुत भारी विरोध प्रदर्शन के बाद गवर्नमेंट को उस एक्ट को नल एंड वाइड करना पड़ा। वाइड भी इसका एक सिनोनिम होगा, मतलब उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। एंटोनिम है अपहोल्ड, इंटैक्ट, इम्प्लीमेंट, रैटिफाइड। इन सब का मतलब है कि लागू कराना, लागू करना। इसका सिनोनिम था रद्द करना और एंटोनिम है लागू करना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ, यानी सरकार ने पुराने कानून को रद्द करने का निर्णय लिया है। तीसरा शब्द है एंग्यूस। एंग्यूस का मतलब होता है सीवियर मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी तीव्र पीड़ा या फिर व्यथा, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से। इसको जो सुनिनिम है वो है एग्नी, मतलब पीड़ा, व्यथा, दुख, दर्द, कष्ट। टॉर्मेंट, डिस्ट्रेस, मिजरी, एफ्लिक्शन। जो इसके एंटोनिम है वो है कंफर्ट, रिलीफ, पीस, जॉय, ब्लिस। इन सब का मतलब होता है शांति, बिल्कुल शांति का माहौल, या फिर सूत। आप इसमें सूत भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब होता है बिल्कुल शांत कर देना, खुश खुश में, आनंद में। एग्जाम्पल है सी वॉज इन ग्रेट एंग्यूस आफ्टर हियरिंग द टेरिबल न्यूज़। बुरी खबर सुनने के बाद उसकी वह बहुत बुरी पीड़ा में थी। चौथा शब्द है बैशफुल। हमने और आपने बचपन में एक न एक बार तो ये पक्का ही किया होगा। रिलेक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑन वन सेल्फ और शाई, यानी जिसे अपने ऊपर किसी भी तरीके का अटेंशन, यानी अगर लोग उसको देख रहे हो ना तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, तो ऐसे लोगों को शर्मिला या फिर बैशफुल बोलते हैं। शाई भी बोल सकते हैं, टीमिड बोल सकते हैं, रिजर्व बोल सकते हैं, कॉय बोल सकते हैं। वैसे एक और शब्द होता है शीपिश, लेकिन शीपिश थोड़ा सा ये शाई लोगों के लिए ना होके ये थोड़ा सा कायर लोगों के लिए होता है। हालांकि शाई और कायर में थोड़ा सा अंतर होता है। शाई लोग क्या होते हैं, हो सकता है ये ब्रेव हों, बस उन्हें लोगों का टेंशन अपने ऊपर लेना नापसंद हो, लेकिन कायर लोग डरपोक लोग होते हैं। एंटोनिम है बोल्ड, यानी जो किसी से डरता ना हो, कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो, ऑन गोइंग। एग्जाम्पल है इसका द बैशफुल चाइल्ड हिड बिहाइंड हिज मदर, यानी वह शर्मीला बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप गया। आप देख सकते हैं उसकी माँ और वो बच्चा जो डर के छिपा हुआ है। पांचवा शब्द है क्राउस। क्राउस का मतलब होता है सेलिब्रेट, रिवील, फीस्ट। मतलब तीनों का अगर कॉम्बिनेशन करके देखें, यानी शोर शराबा के साथ थोड़ा शराब वगैरह पीना, मौज मस्ती करना, बिल्कुल हर चीज़ शोर शराबा के साथ होना। टू सेलिब्रेट इन ए लिवली एंड नॉइजी वे, टू ड्रिंक एल्कोहल एंड एन्जॉय वन सेल्फ, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विथ हाई स्पिरिट, यानी शराब पीकर शोर शराबा करके मौज मस्ती करना।
द ग्रुप गैदर्ड टू क्रॉस एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल, यानी दोस्तों का समूह त्यौहार मनाने और मौज मस्ती करने के लिए इकट्ठा हुआ था। छठवां शब्द है डर्थ। तो वैसे डर्थ में आप अर्थ भी देख सकते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि अर्थ में धीरे धीरे चीज़ों की कमी होते जा रही है, इसलिए डर्थ का मतलब होता है कमी या फिर अभाव। द स्कैर्सिटी और लैकिंग ऑफ सम इसेंशियल, इसके जो सिनोनिम है वो है शॉर्टेज, पॉसिटी, यानी शहर में पौ की कमी हो गई, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। लैक, डेफिशिएंसी, जो इसके एंटोनिम है वो है प्लांटी, सरप्लस, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में। एग्जाम्पल, देयर इज ए डर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, यानी इस उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी है। सातवां है एक्सटेसिटी। एक्सटेसिटी का मतलब होता है एन ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉय और एक्साइटमेंट, यानी परमानंद या फिर बहुत ज़्यादा खुशी जब हो रही हो तो उसको बोलते हैं एक्सटेसिटी। एग्जाम्पल, सी वॉज इन एक्सटेसिटी व्हेन सी अचीव्ड हर ड्रीम, यानी जब उसे अपना सपना पूरा किया तो वह परमानंद में थी, यानी जैसे ही उसको गोल अकम्प्लिश हुआ उसे बहुत खुशी हुई। गैल्वनाइज, गैल्वनाइज का मतलब होता है टू शॉक, एक्साइट समवन इन टेकिंग एक्शन, यानी प्रेरित करना, यानी आप इसको मोटिवेट भी बोल सकते हैं, यानी किसी को बिल्कुल प्रोत्साहित करना। स्टिमुलेटेड, एनर्जाइज्ड, इनकरेज, इनविगोरेटेड, इन सब का मतलब होता है किसी भी इंसान को प्रेरित करना ताकि वो कोई अच्छा काम कर सके, यानी मोटिवेटेड रखना। एग्जाम्पल, द डिजास्टर गैल्वनाइज द सिटीजन टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प विद द रिलीफ वर्क, यानी आपदा ने नागरिकों को आगे आने और राहत कार्य में मदद करने के लिए प्रेरित किया। नाइन्थ वर्ड इज स्कैरिलस। स्कैरिलस मतलब होता है मेकिंग स्कैंडलस क्लेम अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन, यानी अपमानजनक या निंदापूर्ण। लेकिन ये अपमानजनक और निंदापूर्ण किस सेंस में, आप किसी भी चीज़ का क्लेम करते हैं, मान लीजिए कि जैसे मैरी क्यूरी ने कोई किसी भी चीज़ की खोज की, तो कोई दूसरा बंदा आके सिर्फ इसलिए मैरी क्यूरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए क्योंकि वह मैरी क्यूरी की इमेज को डैमेज करना चाहता है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं स्कैरिलस, यानी अपमानजनक या फिर निंदापूर्वक किसी की हानि, किसी की जो भी इज्जत बनी हुई है उसको हानि पहुंचाने के लिए। द पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज द स्कैरिलस रिमार्क मेड अगेंस्ट हिम इन द मीडिया, यानी राजनेता ने मीडिया में अपने खिलाफ दी गई अपमानजनक टिप्पणियों की आलोचना की। 10वां वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है द सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन मूड और माइंड, यानी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्थिर ना हो, अस्थिर, चंचल, बिल्कुल जो चलती ही रहे, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इस समय मर्क्यूरियल स्टेट में है क्योंकि यूएस और ईरान का वॉर हो रहा है। जिस दिन वॉर शांत हो जाती है उस दिन स्टॉक मार्केट ग्रीन में ऊपर जाने लगता है और ट्रम्प का नया बयान आते सीधे मुंह की खाता है। इसके जो सिनोनिम है वो है वॉलेटाइल, कैप्रिसियस, फिकल, यानी इन सब का मतलब है जो चीज़ फिक्स ना हो, स्टैटिक ना हो। एंटोनिम है स्टेबल, कंसिस्टेंट, स्टैटिक, फिक्स्ड, इन सब का मतलब है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। एग्जाम्पल, हिज नेचर इज सो मर्क्यूरियल दैट ही कैन चेंज इट एट एनी टाइम, यानी उसका स्वभाव बहुत अस्थिर है, पता नहीं कि कब क्या होगा। अब वापस से समराइज कर लेते हैं कौन कौन से शब्द थे। प्रोडिगल यानी फिजूल खर्ची, एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना, एंग्विश, बैशफुल, क्रॉस, डर्थ, एक्सटेसी, गैल्वनाइज, स्कैरिलस, मर्क्यूरियल। इन बाकी 8 शब्दों का मतलब आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे पढ़ाने के तरीके में। थैंक यू दोस्तों, और इन वर्डों को डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए ताकि आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे।